30,000 रुपए की राशि है, 15% की दर से कितना ब्याज दिया जाना चाहिए यदि 2/3 वर्षों के बाद ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। यह पूछ रहा है सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल। आपने कहा कि जी पहले साल जो रेट है वो 15% है और दूसरे साल भी 15% है, और मैं किन सवालों में अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा वो भी समझिए। तो मैंने कहा ये 15% है, ये भी 15% है, और जो बचे हुए 2/3 साल है, ये देखिए 2/3 साल, अगर पूरे साल में आप 15% ब्याज दे रहे हैं, पूरे साल में अगर आप 15% ब्याज दे रहे हैं तो 2/3 साल में 10% देंगे। ये आप मौखिक भी निकाल सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने लिख दिया कि यार ठीक है चलो 10%, ठीक है, 15-15 10%। अब अप्रोक्सीमेशन करना है आपको, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूर दूर है, तो मैंने कहा 15 और 15% का सक्सेसिव अगर लगाऊं तो 15 और 15 30, 32.25% हो गया, जिसको मैंने 32% ही लिख दिया। मुझे तो अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि 15 का 15%, 2.25%, 32%। अब मैंने कहा कि जी 32 और 10 का सक्सेसिव अगर लगाऊं तो आपने कहा 32 और 30 42 और 32 का 10% 3%, 3.2 मैंने अप्रोक्सीमेशन कहा है तो 3%, यानी लगभग 45% आ गया। मैं कम लेके चलाऊं ये बात तो तय है, तो मेरा उत्तर इससे ज्यादा आना चाहिए। यानी मैंने कहा कि अगर 45% है टोटल ब्याज ओवरऑल और 45% मुझे 30,000 का निकालना है। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, जब पता है कि ऑप्शन दूर दूर है तो फिर मैं क्यों एग्जैक्ट उत्तर पे जाऊंगा, एग्जैक्ट उत्तर तो मुझे परेशान कर देगा, तो मुझे एक निगाह ऑप्शन पे लगानी है। मैं सोचता कि मैं लास्ट डिजिट से कर दूंगा, नहीं, लास्ट 2 डिजिट सब में सेम है, यानी अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है। सवाल पूछा ही उस अंदाज पे, तो आपने कहा 45 दिया, 135, 13,500 के आसपास उत्तर आ रहा है। अब लेकिन हमने कहा हम कम लेके चले थे, हमारा उत्तर 13,500 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो वो ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो थोड़ा सा ही ज्यादा है, और वो है 13,000। बोलो कैसा लगा? तो ये चीज मुझे सिखानी है।